माँ मेरा बस चलता ना तो उस चोर का सर फोड़ देती। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी तो बच गया मुझसे। बस बस लड़की जात को इतना गुस्सा ठीक नहीं। कल को पराए घर जाएगी, वहाँ भी क्या ऐसे ही गुस्सा कर लेकर घूमेगी। अब तू ये सब छोड़ और मेरी बात ध्यान से सुन। कल पंडित जी मिले थे, उन्होंने एक रिश्ता बताया है। कहते हैं बड़ा अच्छा है, सारे के सारे ससुराल वाले पुलिस में हैं, यानी कि सबकी सरकारी नौकरी। सास, ससुर, ननद और लड़का शुभम भी। अगर तू उनको पसंद आ गई ना बेटी, तो तेरी 5 उंगलियां घी में होंगी। तेरे कहने का मतलब है मेरा पुलिस वाला ससुराल होगा माँ? हाँ बेटी। हाय, फिर तो मजा ही आ जाएगा। अपनी पड़ोसन है ना वो रजनी, उसके पति के मामा का साला पुलिस में है, तो वो उसी के नाम पर इतना उछलती है कि क्या ही कहूं। लेकिन अब जब उसे पता चलेगा ना कि मेरा पूरा ससुराल पुलिस वाला है, तो वो जल कुकड़ी की तरह जल उठेगी। इसका मतलब तुझे कोई आपत्ति नहीं? फिर तो मैं पंडित जी से कहकर अब बात आगे बढ़ाती हूँ। जानकी पंडित से बात करती है और बात आगे बढ़ती है। लड़के वाले उसे देखने उसके घर आते हैं, जहाँ वो सभी पुलिस की वर्दी में गाड़ी से उतरते हैं। ऐसा रौब देख आस पड़ोस वाले भी हैरान रह जाते हैं। देखने दिखाने की रस्म होती है। शीतल सबको ही पसंद आ जाती है। फिर सबकी रजामंदी से शुभम और शीतल की शादी पक्की हो जाती है। शीतल ठाकुर निवास में बहू बनकर आ जाती है, जहाँ गृह प्रवेश पर उसकी सास, जो कि एक हवलदार थी, वो जोर से चिल्लाती है, सावधान, पहले अपना दाया पांव आगे बढ़ाओ और इस कलश को गिराकर इस सीमा को पार करो। हैं? कौन सी सीमा माँ जी? ये कोई पाकिस्तान की सीमा थोड़ी ना है, घर की दहलीज है। भाभी, माँ का वही मतलब है, वो पुलिस वाली है ना, तो उसी भाषा में स्वागत कर रही है। गृह प्रवेश के बाद वो अंदर आती है। फिर शाम को उसकी मुंह दिखाई होती है, जहाँ आस पड़ोस की औरतें तो शगुन के लिफाफे देकर जाती हैं, लेकिन शीतल के ससुराल वाले उसे पुलिस से रिलेटेड गिफ्ट देते हैं। सच में मैं तो बड़ी लकी हूँ जो पुलिस वाला ससुराल मुझे मिला है। किसी ने मुझे गिफ्ट में डंडा दिया है तो किसी ने ये हथकड़ी। अरे ये सब क्या दे दिया इन्होंने, ये सब तो पुलिस का सामान है, इसका भला मैं क्या करूंगी। तभी वहाँ उसकी सास आ जाती है। बहू, ये तेरे बड़े काम आएगा। जब ये शुभम तेरी बात ना सुने तो इसी डंडे से पिटाई करना इसकी। और भाभी, जब कभी भैया आपसे दूर जाना चाहे तो आप इन्हें इस हथकड़ी से बांध लेना। ये सुनकर शीतल मुस्कुरा देती है। अगले दिन शीतल सुबह जल्दी उठकर सबके लिए अपनी पहली रसोई की तैयारी करती है, जिसमें वो खाने में कई तरह के पकवान बनाती है, जिन्हें देखते ही पुलिस ससुराल वाले नाक सिकोड़ लेते हैं। बहू, ये तूने क्या बना दिया? इतनी सारी तली हुई चीजें। शायद तुम भूल रही हो, ये पुलिस वालों का घर है और यहाँ सबका फिट रहना जरूरी है, इसलिए ये तला हुआ खाना ले जा और हमारे लिए कुछ हेल्दी बना कर ला। लेकिन माँ जी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, एक बार कह दिया ना, ये सब कोई नहीं खाएगा। शीतल सबके लिए इतने प्यार से खाना बनाकर लाई थी, लेकिन वो लोग उसे खाने से इनकार कर देते हैं। जिसके बाद शीतल एक बार फिर रसोई में जाती है और सबके लिए जूस और दलिया लेकर आती है। सभी एक एक कटोरी दलिया खाकर और जूस पीकर अपने अपने पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। उसकी सास भी वर्दी पहनकर तैयार हो जाती है। बहू, मैं भी स्टेशन जा रही हूँ, तू घर की अच्छे से देखभाल करना। और हाँ, सारी साफ सफाई, कपड़े और बर्तन भी धो लेना। और हाँ, सब्जी वाला आएगा तो सब्जी भी ले लेना। जी माँ जी। सभी घर वाले अपने अपने पुलिस स्टेशन चले जाते हैं और बेचारी शीतल घर का सारा काम निपटाती है और कमरे में आराम करने जाती है। उफ, अब जाकर कमर सीधी करने को मिली है। लेकिन कुछ देर बाद ही बाहर सब्जी वाला आ जाता है। ओफो, इसको भी अभी आना था। शीतल बाहर सब्जी लेने चली जाती है, जहाँ काफी सारी औरतों की लाइन लगी थी। ओह गॉड, इतनी लंबी लाइन। खैर, मैं क्यों घबरा रही हूँ, मेरा ससुराल तो पुलिस वाला है, देखो अभी कैसे इसे मजा चखाती हूँ। शीतल सब्जी वाले के पास जाती है। ए सब्जी वाले, पहले मेरे लिए ये सारी सब्जियां 1-1 किलो तोल दे। लेकिन आपसे पहले ये सब ग्राहक आकर खड़े हैं। तू जानता नहीं मैं किसकी बहू हूँ? वो जो पुलिस वालों का घर है ना, वो मेरा ससुराल है। अगर तूने मुझे पहले सब्जी नहीं दी ना, तो तुम्हें सबसे कहकर अरेस्ट करवा दूंगी। सब्जी वाला उसको डर के मारे जल्दी से सब्जी डाल कर देता है। इस तरह शीतल अपने पुलिस ससुराल वालों का रौब दिखाती, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि पुलिस ससुराल वाले उस पर भी भारी पड़ने वाले थे। अगली सुबह तड़के 4 बजे सीटी की आवाज सुनाई देती है। सभी ससुराल वाले झट से जाग जाते हैं। तभी शुभम भी शीतल को जगाने की कोशिश करता है। जल्दी उठो शीतल। क्या हुआ जी, कोई बुरा सपना देखा क्या? अरे सीटी की आवाज सुन रही हो? ये पापा ने बचाई है। अगर हमें 5 मिनट और देरी हुई ना छत पर जाने में, तो वो हमें सजा सुना देंगे। छत पर? लेकिन इतनी आधी रात को क्यों? वो तो तुम ऊपर चलो तो सब अपने आप पता चल जाएगा। शीतल ऊपर जाती है, जहाँ उसके सभी ससुराल वाले तड़के 4 बजे उठकर एक्सरसाइज कर रहे थे। आज तुम पूरे 5 मिनट लेट हो। आज तुम्हारा पहला दिन था, इसीलिए माफ कर देता हूँ, लेकिन कल से ऐसा नहीं होना चाहिए।
चलो अब तुम भी एक्सरसाइज करो। शीतल भी अब उन सबके साथ एक्सरसाइज करने लगती है, लेकिन अब ये हर रोज का हो गया। रोज उसे काम करते करते रात हो जाती और फिर सुबह उसे जल्दी उठना पड़ता। हे भगवान, ये कहाँ फंस गई मैं। कहाँ अपने मायके में सुबह 9 बजे उठने वाली लड़की, मैं अब 4 बजे ही जाग जाती हूँ। शुरू में तो शीतल को अपना पुलिस वाला ससुराल खूब अच्छा लगा, लेकिन धीरे धीरे उससे होने वाली परेशानियां भी समझ आने लगी। कभी अचानक से आधी रात को शुभम को इमरजेंसी में किसी मिशन पर जाना पड़ता, तो कई बार तो वो देश की सुरक्षा के लिए रात रात भर घर से बाहर रहता। हे भगवान, इससे तो अच्छा होता मैं किसी ठेले वाले से शादी कर लेती। शीतल को इस तरह परेशान देख अब उसके ससुराल वालों को उस पर तरस आता है और वो सब अपनी आदत सुधार लेते हैं। साथ ही शुभम भी उसको टाइम देता है, जिससे अब शीतल भी खुशी खुशी अपने ससुराल में रहती है। सुशीला के घर में उसका पति मनोहर, बेटा भौमिक, बेटी अंजलि रहती थी। सुशीला का बेटा भौमिक एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था। एक रोज उसकी मुलाकात सोनिया नाम की एक लड़की से हुई, जो कि पुलिस में थी। फिर धीरे धीरे दोनों को आपस में प्यार हो गया। भौमिक का परिवार खाने पीने का बड़ा ही शौकीन था। आहा, कितने स्वादिष्ट हैं ये तीखे तीखे पकौड़े। लेकिन सच कहूँ, अब मैं बूढ़ी हो चली हूँ तो ज्यादा तीखा मुझसे खाया नहीं जाता। क्यों झूठ बोलती हो माँ? अभी भी हम सब में सबसे ज्यादा तीखा आप ही खाती हो। देखो तो सबसे ज्यादा मिर्च के पकौड़े भी आपने ही डकारे होंगे। बिल्कुल ठीक कह रही है। क्या करूं, ये चटोरी जीभ है कि सुधरने का नाम ही नहीं लेती। मैं तो चाहती हूँ मुझे ऐसी बहू मिले जो कि और भी तीखा और मसालेदार खाना बनाकर खिलाए। फिर तो हमारे मजे ही मजे हैं। हाँ माँ, अब तो मुझे भी भैया की शादी का इंतजार है। ओ मैडम, अब कॉलेज के लिए देर नहीं हो रही? चल अब जल्दी से तैयार हो जा। वैसे भी लेट सोकर उठती है और फिर और देर कर देती है। अरे लेकिन जाने से पहले टिफिन तो ले आओ अपना दोनों। टिफिन तो मैंने बनाया ही नहीं, कोई ना बाहर से कुछ खा लेंगे। कोई बात नहीं पापा, हम कैंटीन से कुछ खा लेंगे। लो अंजलि, ये रखो 500 रुपए, तुम भी अपनी पसंद का खाना खा लेना। अच्छा अब जल्दी कर, हमें देर हो रही है। वो दोनों जल्दी से वहां से चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब भौमिक घर पर सोनिया के बारे में बात करता है। सोनिया पुलिस में थी और दिखने में भी बहुत सुंदर थी, इसलिए किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई और दोनों की शादी तय हो गई। कुछ दिनों बाद ब्याह कर सोनिया अपने ससुराल आ गई। आओ बहू, तुम्हारे इस नए घर में तुम्हारा स्वागत है। अब सब कुछ तुम्हें ही संभालना है। इस घर को भी अपना ही घर समझना। जी माँ जी। इसके बाद वो सभी अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। लेकिन पुलिस बहू के आते ही अब सब कुछ बदलने वाला था। सोनिया सुबह जल्दी उठकर नहाकर तैयार हो जाती है, फिर घर के बाकी सदस्यों को भी जल्दी ही उठा देती है। क्या हुआ बहू, तुमने हम सबको सुबह इतनी जल्दी क्यों उठा दिया? माँ जी, मैं चाहती हूँ कि आप सभी वॉक पर जाइए। जो सामने पार्क है ना, वहाँ जाकर एक्सरसाइज कर लीजिए। तब तक मैं अपनी पहली रसोई में कुछ खाने के लिए बनाती हूँ। अरे लेकिन बहू, इतनी जल्दी तो हम लोग कभी नहीं उठते। यहाँ तो सब 7 बजे के बाद ही उठते हैं। जरा इस अंजलि को तो देखो, ये तो अभी तक नींद में ही है। वो सब मुझे नहीं पता। मैं बस इतना जानती हूँ कि ये मेरा परिवार है और अब आप सबकी सेहत का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। चलिए अब सब जल्दी से जाइए। अच्छा ठीक है मेरी पुलिस बहू, तू कहती है तो हम चले जाते हैं। और आज तेरी पहली रसोई की रस्म है ना, इसलिए कुछ अच्छा सा बनाकर तैयार कर दियो। हाँ हाँ, आप बेफिक्र रहिए। कोई भी नई बहू की बात को टालना नहीं चाहता था, इसलिए सब उसकी बात मानकर पार्क चले जाते हैं। ओफो, ये क्या है मम्मी? अभी तो मुझे कितनी तेज नींद आ रही थी। अरे अब क्या नई बहू को पहले ही दिन दुखी करोगे? तुम लोग वो जो कह रही है मान लो। 2-4 दिन का जोश रहेगा उसका, फिर खुद ही ठंडी पड़ जाएगी। और पुलिस वाली है इसीलिए ऐसी है। क्या भैया, तुम्हें पुलिस वाली लड़की मिली थी प्यार करने को? एक मारूंगा रैप्टा। वो जो कर रही है सही तो कर रही है। देख तो कैसे मोटी होती जा रही है तू। फिर कुछ देर बाद जब घर लौटते हैं तो आ गए आप लोग। चलिए अब सब जल्दी से नहाकर फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगा देती हूँ। हाँ, एक्सरसाइज करने से हम थक तो गए ही हैं, साथ ही भूख भी जोरों की लगी है। हाँ भाभी, आप खाना लगा दो, हम यूं गए और यूं आ गए। बहू, अपनी पुलिस वाली बहू के हाथों की पहली रसोई चखने के लिए तो हम सब बेताब बैठे हैं। कुछ ही देर में सभी फ्रेश होकर वहाँ आते हैं और जब नाश्ता करने बैठते हैं तो सब हैरान रह जाते हैं। ये क्या बहू, ये तो ओट्स, पोहा और फल सलाद ही है। हाँ तो माँ जी, नाश्ते में सुबह सुबह ये हेल्दी खाना ही खाना चाहिए।
हमें तो लगा था आज आपकी पहली रसोई में कुछ पूड़ी, हलवा, चटपटा सा मटर पनीर, फ्राई गोभी, ऐसा कुछ खाने को मिलेगा, लेकिन आपने तो ये क्या पका डाला, और चाय भी नहीं बनाई। नहीं, चाय तो सेहत के लिए बहुत ही खराब होती है, इसलिए मैंने चाय की जगह ग्रीन टी ही बनाई है। और जिसको नींबू पानी पीना हो वो नींबू पानी पी सकता है। और तीखे मसाले वाला खाना तो जवान बूढ़ों सबके लिए कितना खतरनाक होता है ना। पुलिस वाली बहू के हाथ की बनी पहली रसोई खाने के लिए सब बेताब थे, लेकिन उन सब के अरमानों पर पानी फिर गया। पर ये पहली बार ही था जो उन लोगों ने ऐसा सादा खाना खाया होगा। सबको लगा शायद ये 2-4 दिन की बात है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन 1 हफ्ते बाद, अरे अरे, दोनों भाई बहन को कितनी जल्दी पड़ी रहती है जाने की। ये लो, अपना टिफिन तो लेते जाओ। टिफिन? अरे रहने दो, हम कैंटीन से कुछ खा लेंगे। नहीं नहीं, कैंटीन का खाना तो कितना गंदा होता है। टिफिन क्या है इसमें भाभी? इसमें तोरी की सब्जी, रोटी और रायता है। ये सब तुम्हारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा। अंजलि बुरा सा मुंह बनाकर अपने भाई की तरफ देखती है और मुंह बनाकर टिफिन लेकर चली जाती है। उनके जाने के बाद सोनिया भी तैयार होकर पुलिस की वर्दी पहनकर काम के लिए जाने लगती है। माँ जी, बाबूजी, मैंने आप दोनों के लिए कम मिर्च वाला खाना बनाकर रख दिया है, तोरी की सब्जी और रोटी। है तोरी की सब्जी, लेकिन मेरा तो कब से आलू के पराठे, वो भी चटपटे वाले खाने का मन कर रहा है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और हाँ, अब से रात का खाना हम सब मिलकर साथ में खाया करेंगे, वो भी 8 बजे तक। लेकिन बहू, हम लोगों को तो 9:30 बजे तक खाना खाने की आदत है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी पुलिस ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि हम जितना सादा और कम मसाले वाला खाना खाएं, उतना ही हमारे लिए अच्छा होता है। अब सोनिया हमेशा ऐसा ही खाना बनाती। इतना ही नहीं, अब तो संडे वाले दिन भी वो उन सबको जल्दी उठा देती। ओफो सोनिया, तुम तो छुट्टी वाले दिन भी चैन से नहीं सोने देती, और खाने में भी ये सादा खाना खाने को देती हो। बिल्कुल ठीक कह रहा है ये। हमें तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी हॉस्टल में रह रहे हैं जिसे तुम चलाती हो। ये सुनकर सोनिया को बुरा लगा। फिर अगले दिन अंजलि के कॉलेज में रेस थी जिसमें वो फर्स्ट आई। वो खुशी खुशी ट्रॉफी लेकर घर आई। भाभी, आज आपकी वजह से मुझे ये ट्रॉफी मिली है। आपने मुझे इतना हेल्दी खाना खिलाया, एक्सरसाइज करने को कहा, इसीलिए मुझे सफलता मिली है। और सोनिया, ये देखो, मुझे भी एम्प्लॉय ऑफ द मंथ की ट्रॉफी मिली है। ये पहले ऐसा महीना है जब मैंने एक भी छुट्टी नहीं ली ऑफिस से, क्योंकि इस महीने ना ही मुझे पेट दर्द हुआ और ना ही मेरी तबीयत खराब रही। तभी उसके सास ससुर भी अस्पताल से आ जाते हैं। बहू, आज तो चमत्कार ही हो गया। मेरा और इनका बीपी और शुगर की रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल आई हैं, और डॉक्टर ने कहा है अगर हम ऐसे ही रूटीन फॉलो करते रहे तो बहुत जल्द हमारी दवाई भी छूट जाएंगी। ये सब तुम्हारे कारण हो पाया है बहू। हाँ, अब हम पूरा मन लगाकर पूरी कसरत करेंगे और तुम्हारे हाथ का बना हुआ मजेदार खाना भी खाएंगे। अरे वाह, ये तो सचमुच बहुत अच्छी बात है। इसी बात पर आज मैं आप सबके लिए मटर पनीर, दाल मखनी, पूड़ी और खीर बनाऊंगी। ये सुनकर वो सब बहुत खुश होते हैं।